हेलो स्टूडेंट। तो और जो टॉपिक चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसमें नंबर सिस्टम हमने देख लिया। ठीक है, हमने कल कल गेट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली हमने। ठीक है, गेट्स कौन कौन से टाइप के। ठीक है, तो आज आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो देखो फिर फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, ये एक मेमोरी यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, एक मेमोरी यूनिट है जिसमें आप, यह क्या है, मेमोरी एलिमेंट है। ठीक, जो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, जो एक बिट के मेमोरी को स्टोर कर सकता है। मतलब ये एक मेमोरी यूनिट है जो एक बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, एक बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आपसे फ्लिप फ्लॉप पूछा जाएगा क्या होता है, तो एक ये क्या है, आपका एक मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, जो एक बिट के इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक हो गया। ठीक, तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ए फ्लिप फ्लॉप इज ए इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ए फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विथ टू स्टेबल स्टेट। ठीक है, जिसके पास दो स्टेबल स्टेट होती हैं। ठीक है, तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके बाद दो स्टेबल स्टेट है, 0 और 1। ठीक है, तो उसके बाद दो क्या है, स्टेबल स्टेट है, मतलब दो स्टेट में रह सकता है, या तो 0 में रहेगा या फिर 1 में रहेगा। ठीक है, तो ए फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज टू स्टेबल स्टेट्स। ठीक है, दो स्टेबल स्टेट कौन कौन से हैं, 0 और 1। ठीक है, और इसको स्टोर, इसको यूज किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप को यूज किया जाता है बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए, बाइनरी डाटा को। ठीक है, बाइनरी डाटा हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, 0 1 से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बाइनरी डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब बेसिक्स। मतलब ठीक है, जब हम किसी मकान का क्या होता है, नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव सबसे पहले क्या आता है, नींव। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक आधार है। ठीक है, यही से आपका क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है, या उसका स्तंभ कहेंगे, आधार स्तंभ। ठीक है, तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो एक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। ठीक है, इट हैज टू आउटपुट। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ले लूं यहाँ पर आपका कॉमन सा, अगर ये आपका फ्लिप फ्लॉप है कोई, ठीक है, तो क्या होगा, इट हैज टू आउटपुट, इसके पास दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ध्यान से सुनना आपने, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसके कितने आउटपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल वैल्यू वाला, एक होता है इन्वर्टेड वैल्यू वाला। जैसा आपको चाहिए आप वैसा यूज कर सकते हो, इन्वर्टेड वैल्यू वाला। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू अगर मान लो 1 है तो ये कितना होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो इट हैज टू आउटपुट, इसके बाद दो आउटपुट होंगे, एक नॉर्मल होगा और दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और जो फ्लिप फ्लॉप होता है आपका वो तब तक डेटा को स्टोर करता है जब तक आप पावर सप्लाई दोगे। ठीक है, जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो तब तक को उस डेटा को स्टोर कर रखेगा, या फिर उस बाइनरी डाटा को तब तक स्टोर कर रखेगा जब तक आप क्या दोगे, पावर सप्लाई। ठीक है, तो जब तक स्टोर कर सकता है जब तक आप उसको क्या दोगे, पावर सप्लाई दोगे। ठीक है, ठीक हो गया फिर। तो ये आपका क्या था, फ्लिप फ्लॉप का हल्का सा आपका डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो अब आपकी जो आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका वो है आपका SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक, फिर आता है JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फिर आता है D फ्लिप फ्लॉप, फिर आता है T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इतने सारे अपने फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं। ठीक है, और जेके का ही दो पार्ट है। ठीक है, जेके के ही दो पार्ट, एक जेके होता है, एक होता है मास्टर स्लेव।
इसी का मास्टर जो उसमें देखेंगे, चलो जब ये आएगा उसी में देखेंगे, ठीक है। तो इतने आपके फ्लिप फ्लॉप आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलो फिर अब स्टार्टिंग करते हैं हम एस आर फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप समझिए क्या है, एक मेमोरी डिवाइस, जैसे आपके फोन में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है ना, वो डेटा को स्टोर करता है, वैसे आपका फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है जो बाइनरी डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसमें क्या, कितनी मेमोरी को स्टोर किया, एक बिट के। चलो अब बिट आ गया तो मैं बता देता हूं। देखो जो आपकी मेमोरी होती है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, छोटी सबसे छोटी इकाई, जैसे आपके जो फोन में मेमोरी कार्ड होते हैं ना, 5 GB, 6 GB, 7 GB, इस टाइम जीबी में होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है आपका बिट, एक बिट कह सकते हैं, ठीक है, एक बिट। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, बिट। अब 4 बिट मिलके बनते हैं निबल, ठीक है। अगर 4 बिट आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, निबल, ठीक है। और अगर आप 8 बिट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बाइट बनेगा, ठीक है। और जो आपका हम बात करते हैं नॉर्मली, आपने सुना होगा केबी, एमबी और जीबी, ठीक है, और टीबी, ठीक है, अभी तक टीबी, ठीक है। तो ये क्या होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, बिट। तो 4 बिट जब जोड़ोगे या फिर 4 बिट को साथ लोगे तो क्या बनेगा, निबल। और 8 अगर बिट को साथ लोगे तो क्या बनेगा, बाइट बनेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट की अगर बात आई तो क्या होती है, बिट होती है, ठीक है। तो अपने इतना याद रखना है, ठीक है। ठीक हो गया। और 1 GB में, 1 GB की अगर बात करें तो कितना होता है, 1024 MB, ठीक है। 1 GB में कितना, 1024 MB, ये भी याद रखना आपने, ठीक है। 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक। चलो फिर ये आपका थोड़ा सा मेमोरी के बारे में हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप से पहले एक लैच भी होता है, वो फ्लिप फ्लॉप जैसा ही होता है, मैं सर्किट जब बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको कि लैच किसे कहते हैं करके, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, लैच और फ्लिप फ्लॉप लगभग सेम ही होते हैं, बस एक चीज का अंतर होता है, वो भी देखोगे आप किस चीज का अंतर होता है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कैमरा, हाँ ठीक है। तो क्या है फिर आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और यहीं पे मैं बताता हूं एस आर लैच। एस आर लैच की अगर बात करूं, लैच किसे कहता हूं, फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मैं आपको बना देता हूं लैच, सबसे पहले हम लैच बनाएंगे, चलो ठीक। देखो फिर अगर मैं लैच की बात करूं, एक मिनट यार, क्या हो रहा है कैमरा, रुको रुको एक मिनट। ठीक है, ठीक है। मान लो ये आपका जो एस आर फ्लिप होता है उसमें क्या है, दो, ये कौन सा गेट है, कल हमने देखा है, ये आपका नॉर गेट, ठीक है। और क्या आगे डॉट लगा दिया है, ये आपका नॉर गेट, ठीक है। आपने क्या करना है, एक इनपुट इसको देना है, ठीक, और एक इनपुट इसको देना है, ठीक हो गया। और आउटपुट यहां से लेना है और आउटपुट यहां से लेना है, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो जोड़ना है आपने इसके साथ, और इसका जो इनपुट है वो जोड़ना है आपका इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका क्यू, ये आपका क्यू डैश, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्यू डैश भी हो गया। अब इसको मानते ए, इसको मानते बी, ठीक है। चलो फिर अगर लेस की बात करूं मैं, मान लो इसको यहां से कुछ इनपुट दिया आपने, ये और ये, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस, ठीक है। तो जो आपका लैच होता है और जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, दोनों फिगर में बनाना, दोनों में आपने अंतर देखना है, दोनों सेम होंगे। आगे का हिस्सा ये हो गया, क्योंकि कभी कभी अगर क्या पता लैच के बारे में पूछ लिया तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये आपका क्यू, ये आपका क्यू डैश, वही सेम वैसे ही करना है आपका, ये इधर और यहाँ जुड़ा होगा, ठीक है। जहां पर जुड़ा होगा वहां पर डार्क कर लेना ताकि कनेक्शन जॉइंट है ऐसा लगे आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक गेट और, इसे क्या कहेंगे, एंड गेट, और ये क्या कहेंगे, एंड गेट,
ये हो गया, इसमें लगा होगा क्लॉक पल्स। ये इसकी खासियत है एसआर की कि यही क्लॉक, इसी के कारण हम इसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका आर। ठीक है, देखो फिर ठीक, इसमें क्या होगा ना कि जो आर और एस की वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर आप चेंज करोगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी कारण से आर और एस की वैल्यू चेंज होती है तो आपका क्यू और क्यू डैश चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है देखो कि जब तक आप इस क्लॉक को 1 नहीं दोगे तब तक ये सर्किट काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपकी आर और एस वैल्यू किसी कारण से चेंज हो भी गई तो अगर आपने क्लॉक पल्स या फिर क्लॉक आपने 1 नहीं दे रखा है, ठीक है, क्लॉक की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि हम बाइनरी की बात करने वाले फ्लिप फ्लॉप में, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अगर आपने क्लॉक 1 नहीं दिया है और आर एस की वैल्यू चेंज हो भी गई तो आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो अगर आपने देखो लेच और फ्लिप फ्लॉप का अंतर क्या है, दोनों ही आपके एसआर, ये एसआर लेच कह रहा हूं, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप कह रहा हूं। ठीक है, इसमें बस क्या है कि मैं क्लॉक पल्स ऐड कर रहा हूं। ठीक है, इसमें क्लॉक पल्स नहीं है। देखो क्लॉक पल्स के देने से क्या होगा ना, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूं तो आर एस की वैल्यू अगर चेंज हो भी जाए तो आपका आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपने आर एस चेंज भी हो गया है, गलती से आर एस की वैल्यू चेंज हो गई और क्लॉक पल्स 0 ही है तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, जो आउटपुट था वही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने आर एस की वैल्यू चेंज की तो आपका आउटपुट चेंज होगा, या फिर गलती से आपकी आर एस की वैल्यू चेंज होगी, इसकी और इसकी वैल्यू चेंज होगी तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप एक कंट्रोल्ड सर्किट है। ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। लेकिन आर एस लैच जो है ये भी सेम स्टोर कर सकता है लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्लॉक की मदद से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें बस कंट्रोल नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो गलती से या फिर आपने अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आपकी उसमें फ्लिप फ्लॉप है तो आपने फ्लिप फ्लॉप में ही फोकस करना है। बस लेस की उसमें बता दिया, लेस में बस कंट्रोल नहीं होगा, अगर आर और एस की वैल्यू चेंज होती है तो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप ये हो गया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एस आर लेच। देखो फिर अब चलो, इफ पहला कंडीशन, ठीक, इफ एस इज इक्वल टू 1, एस की वैल्यू कितनी ली है, 1, और आर की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर ट्रूथ टेबल बना देता हूं। चलो आर ट्रूथ टेबल से समझते हैं, एस आर क्यू डैश और ये क्यू। ठीक है, चलो फर्स्ट क्या है, एस आर 1 0। ठीक है, अब मुझे इसका एंड का ट्रूथ टेबल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एंड की बात कर रहा हूं तो जो एंड है उसका ट्रूथ टेबल भी पता होना चाहिए और नॉर का भी। तो मैं यहां पर एंड और नॉर का बनाता हूं। ठीक है, ट्रूथ टेबल नीचे यहां पर देख लो, ये आपका एंड है। ठीक है, ये आपका ये क्या है, नॉर। ठीक है, एंड में क्या होता है, 0 0, अगर इनपुट 0 0 है तो 0 आएगा, 1 0 है तो भी 0 आएगा, 0 1 है तो भी 0 आएगा, 1 1 है तब 1 आता है एंड में। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल मैंने कल आपको बता रखा है तो आपको ये याद होना चाहिए, बस मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब आता है आपका नॉर में। नॉर में क्या होता है, 0 0 है तो आपका 1 आएगा। ठीक है, 0 1 है तो आपका 0 आएगा, और अगर 1 0 है तो आपका 0 आएगा, और अगर 1 1 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कल जो हमने गेट पढ़े थे ना उसका ही है ये, कि 0 0 हो तो क्या, अच्छा हाँ 1 1 क्या था, 1, हाँ ठीक है, 0 0 हो तो 1 आएगा। ठीक है, तो आपका नॉर का मैंने ट्रूथ टेबल आपको बना दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर अब आगे देखते हैं। ठीक, चलो फिर अब मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू एस को 1 दिया है और आर को 0 दिया है। ठीक है, और क्लॉक भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लॉक, चलो क्लॉक भी बना देते हैं, क्लॉक की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्लॉक की वैल्यू 0 है तो आप कुछ भी दो, कोई, अच्छा पहले मैं 1 दे, चलो अगर देखो क्लॉक की वैल्यू आपने 0 दी, ठीक है, तो आप एस को 1 रखो या एस को 0 रखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पहले होंगे वही रहेंगे। ठीक, चेंज तो हमारा स्टार्ट होगा जब क्लॉक की वैल्यू क्या दोगे, आप 1 दोगे, क्लॉक के पल्स को हाई दोगे। ठीक है, क्लॉक का जब हाई दोगे तब इनमें चेंज आना शुरू होगा,
तो क्लॉक आपने कितना दे दिया है 1, और एस को 1 दिया है और आर को 0 दे रखा है अभी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में नो चेंज क्यों लिखा, क्योंकि क्लॉक क्या था 0 था। अब मैंने क्लॉक को 1 कर दिया है, तो इसको 1 दिया जब एस को और आर को 0 दिया तो क्या होता है, देखो एस को दिया है 1, ध्यान से देखना सर्किट। ठीक है, देखो हाँ अब ठीक पूरा दिख रहा है। ठीक है, एस को दिया है 1, ठीक, और ये क्लॉक पल्स कितना आर्क है 1, क्लॉक को मैंने 1 रखूंगा। ठीक है, क्लॉक मैंने 1 कर दिया है, तो यहां भी क्या आया 1। ठीक है, एस क्या है 1, ये भी है 1। देखो फिर एंड गेट का 1 और 1 आंसर क्या आता है 1 आता है, तो आगे क्या जाएगा 1 जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, फिर आगे चले गया 1। ऊपर देखो आर क्या है 0, आर कहां गया, हाँ आर की वैल्यू क्या है 0, और नीचे से क्या आर्क है 1, ये है आपका 0, नीचे से क्या आया 1, तो 1 और 0 क्या होता है फिर एंड में, 1 और 0 या 0 1 एक ही बात है। ठीक है, 1 और 0 क्या आता है, देखो ऊपर क्या है 0 0, नीचे क्या है 1, 0 और 1 क्या आता है 0, तो आगे क्या जाएगा 0 जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या चले गया आगे, हाँ देखो, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब देखो फिर आगे इसके, ठीक, अब यहां से देखो ये आपका 1 है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 1 आया, ये 0 आया। ठीक है, जब नॉर में एक भी अगर 1 हो, एक भी अगर 1 हो तो आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, ये देखना आपने ध्यान से देखो, अगर नॉर वाली कंडीशन में, ये नॉर है, ठीक है, यहां भी नॉर है, यहां भी नॉर है, नॉर वाली कंडीशन में अगर एक भी 1 होता है दोनों में से, ये देखो दोनों में से एक 1 होना है, यहां भी 2 में से एक 1 है, 2 में से एक 1 है ही, एक 1 होना चाहिए, एक 1 अगर हो जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक 1 है, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, अब ये 1 हो गया ना, तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 0, तो क्यू डैश कितना आ गया 0। ठीक हो गया, फिर अब देखो क्यू डैश 0 आया, क्यू डैश कहां गया फिर, क्योंकि क्यू डैश कहां जुड़ा हुआ है, ऊपर जुड़ा हुआ है इससे, तो क्यू डैश कहां गया, इसके पास कितना है 0, 0 और 0 क्या होता है, देखो 0 और 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ कितना आएगा क्यू की वैल्यू 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर एस आप 1 देते हो, आर अगर 0 देते हो, तो आपका क्यू डैश कितना आएगा 0 और क्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इससे कहते हैं हम सेट कंडीशन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको क्या कहेंगे सेट कंडीशन। ठीक है, तो जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर आप एस को 1 दोगे और आर को 0 दोगे और क्लॉक पल्स आपका 1 होना चाहिए, ये ध्यान रहे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लॉक की वैल्यू 0 है, एस 1 है, आर 0 है, तो बताओ कि आपका आउटपुट क्या होगा, तो नो चेंज लिखोगे आप। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा आपका आउटपुट में। ठीक, तो आपका अगर क्लॉक 1 है और एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है, तो आपका क्यू की वैल्यू 1 आएगी और क्यू डैश की वैल्यू 0 आएगी, तो इसे कौन सी कंडीशन कहते हैं सेट कंडीशन, ये आपकी सेट की कंडीशन है। ठीक है, चलो फिर अब दूसरी कंडीशन, क्लॉक अब 1 ही रखना आपने। ठीक है, क्लॉक 1, इसको 0 मान लिया, इसको 1 मान लिया। ठीक है, 0 मान लेते हैं दोनों। ठीक है, क्लॉक 1 मान रखा है, एस 0 मान रखा है, आर भी 0 मान रखा है। ठीक है, ध्यान से फिर से देखो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी 0, ये भी 0, दोनों 0 हो गए। ठीक है, दोनों 0 मान रखे हैं, तो क्लॉक पल्स तो 1 ही रहेगा। ठीक है, एंड गेट में देखो 1 और 0 क्या आता है 0 आता है, तो यहां क्या हो जाएगा 0, ऊपर 1 है, ये 0 है, तो आगे क्या जाएगा 0 जाएगा, तो ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर ध्यान से। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू क्या थी, देखो दोनों जगह क्या है 0 है, तो इससे पहले भी तो वैल्यू है ना इनके पास, 1 और 0 रखा हुआ है। ठीक है, तो 1 कहां जाएगा इसके पास, क्योंकि पहले आ चुकी है वैल्यू, ये 0 कहां जाएगा इसके पास। ठीक है, तो 0 0 क्या आएगा 1 आएगा। ठीक हो गया, ठीक, फिर से 1 आ गया, और 1 और 0 क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आपका जो पहली वैल्यू थी वही आ गई दोबारा से। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा पहला था वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपने क्लॉक पल्स 1 दिया, दोनों की वैल्यू 0 0 रखी, तो जो पहले वैल्यू थी वही आएगी, नो चेंज, मतलब आपका क्यू डैश 0 ही रहेगा, क्यू 1 ही रहेगा। कब, अगर आप 0 0 देते हो तो। ठीक है, अगर आप 0 0 देते हो तो आपका क्यू डैश 0 ही रहेगा, क्यू 1 ही रहेगा, नो चेंज वाली कंडीशन। ठीक है, ठीक है, फिर अब फिर आप आगे बढ़ते गए। ठीक है, इसे 1 दिया,
ठीक है, इसको आपने 0 दे दिया इसको, और आर को आपने 1 दे दिया। ठीक है, क्लॉक की वैल्यू आपने क्या रखी है, क्लॉक की वैल्यू आपने 1 ही रखी है, क्योंकि जब 1 रखोगे तभी आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा। ठीक है, तो 1 दे दिया, तो इसको 0 दे दिया, इसको भी, आर को 1 दे दिया। तो अब यहां देखो सर्किट में आओ, आपने एस को क्या रखा, 0 रखा है। ठीक है, और आर को क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है, आर को क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, फिर नीचे क्लॉक बस 1 ही है। ठीक है, तो यहां भी 1 गया और यहां भी 1 गया। 1 और 1 क्या जाता है आगे, 1 जाएगा। ठीक है, एंड की गेट के हिसाब से 1 और 0 क्या जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, अब यहां से आएगा 1, क्योंकि 1 है यहां पहले से, यहां से जाएगा 0, यहां 0। ठीक है, अब देखो, हाँ ठीक है, 1 यहां आ गया, 0 यहां चले गया। ठीक है, अब देखो फिर, ठीक, 1 और 0। ठीक है, ये 1 और 0 था। ठीक, 1 और 0, नॉर का वैल्यू क्या आता है, 0, तो अब क्या हो गया, 0। ठीक है, यहां से देखना आपने। ठीक है, ये क्या था, 1, ये था 0, तो आगे क्या जाएगा, 0। अब ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा इसके पास, ये 1 था तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 0 क्या आता है आंसर, 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1। फिर से देखो ध्यान से, आपने क्या किया, इसको 0 माना है अभी, इसको 1 माना है, तो ये क्लॉक 1 था तो 1 यहां भी गया, 1 यहां भी गया। 1 और 1, 1 जाएगा आगे, 1 और 0, 0 जाएगा आगे। ठीक है, यहां पर 0 हो गया, यहां पर आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर से देखो, फिर अब देखो, यहां मेरा क्या था, क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और क्यू डैश की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब आपने क्या किया है, इस क्यू डैश की वैल्यू 0 को, इस 0 कहां गया, यहां चले गया। 1 और 0 क्या होते हैं, 0 होते हैं नॉर में, तो 0 आपका ये हो गया 0। ठीक है, अब यही 0 आपका यहां से होते हुए कहां जाएगा, इसके पास, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 0 क्या हो जाएगा आपका, 1। तो आपके पहले कितना था, 1 0, अब क्या हो गया, 0 और 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 0। क्यू की वैल्यू 0 होगी और क्यू डैश की वैल्यू 1 हो गई। इस कंडीशन को कहते हैं रीसेट। रीसेट की कंडीशन कब आई है, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये कंडीशन पूछेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, कि सेट की कंडीशन कब आती है और रिसेट की कंडीशन कब आती है। तो सेट की कंडीशन कब आएगी, जब एस की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी, तो क्या आएगा, सेट कंडीशन। अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रीसेट कंडीशन। याद रखने का तरीका देखो, आर के आगे 1 है अगर तो रीसेट, एस के आगे 1 है अगर तो क्या, सेट। जिसके आगे जो अगर 1 है तो उसी के नाम से आपका कंडीशन पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रीसेट कंडीशन। ठीक है, चलो यहां तक तो ये ठीक जा रहा था। ठीक है, फिर चलो ठीक, हम भी चलो ठीक हो गया। अब आपने फिर से 1 दे दिया और इसको भी 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया। ठीक है, यहां जो नेक्स्ट कंडीशन जिसमें प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, जिस कारण से इस फ्लिप फ्लॉप का फिर यूज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इसका फिर मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। ठीक, चलो वो कंडीशन कौन सी है, आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू 1 1 देनी है। क्लॉक आपको 1 रखना है ताकि ये काम कर सके। ठीक है, ये भी 1 है, यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया। ठीक है, तो दोनों 1 1 तो आगे क्या जाएगा, 1 जाएगा, दोनों 1 1 तो आगे 1 जाएगा। और इसमें क्या था, इससे पहले जो कंडीशन आई थी उसमें इसकी वैल्यू थी 0 और इसकी वैल्यू थी 1। इससे पहले जब हमने एस की वैल्यू को 0 रखा था और आर की वैल्यू को 1 रखा था, तो उसमें ये आया था 1 और 0। ठीक है, आपका ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1। ठीक है, मतलब ये 0 आया था, ये 1 आया था। ये कब, जब एस की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0, और आर की वैल्यू कितनी थी आपकी 1। ठीक है, तो ये कंडीशन था। इसके बाद मैंने दोनों को 1 1 दे दिया। मैंने पहले एस को 0 दिया था, आर को 1 दिया था, अब मैंने दोनों को 1 1 दे दिया, तो फिर क्या होता है देखो, दोनों 1 1 हो गए। ठीक है, अब यहां से 0 तो ये था, 0 यहां आया, 0 और 1 आगे क्या गया, 0, और यही 0 यहां भी गया, और 1 और 0 आगे क्या जाएगा, 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों क्या आगे 0 0। लेकिन इन फ्लिप फ्लॉप की खासियत होती है कि अगर क्यू 0 है तो क्यू डैश में 1 आना चाहिए, और अगर इनका बेसिक लॉ है, मतलब ठीक है, ये होना ही चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल कहेंगे, या फिर इनका मतलब एक क्या कहते हैं उसे, जरूरी पॉइंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने फॉलो करना है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को इन्होंने फॉलो करना ही है। ठीक है, तो एक बेसिक रूल मान लो। ठीक है, तो दोनों ने क्या आना चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लिकेट। अगर क्यू डैश 0 आता है तो आपका क्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको इन्होंने फॉलो करना ही है। ठीक है, तो यहां पर देखो, फिर ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो यहां पर इसने इसको फॉलो नहीं किया,
तो अगर आर को 1 देते हो, एस को 1 देते हो, तो ये दोनों ही सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फॉरबिडन कंडीशन, इसको नहीं लेते हैं, तो इसको कभी भी 1-1 के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, जब दोनों 0-0 आएंगे, ठीक है। तो जो आपका इससे पहले मैंने देखा था कि दोनों क्या है 1-1, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है आपका फॉरबिडन कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी आएगी, फॉरबिडन, ठीक है। इसको नहीं लेते फिर, ठीक है। इसी केस की वजह से 1-1 के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फॉरबिडन कंडीशन, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं इस कंडीशन को, क्योंकि इसमें ये दोनों सेम हो जाते हैं और दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, उनमें दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक। तो इसमें हमने सर्किट बनाया, ठीक है, ये इसका सर्किट था, ठीक। तो फिर से मैं कंडीशन आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। तो अगर एस आर, ठीक है, धीरे धीरे सबको देखते हैं, क्लॉक की वैल्यू जब अगर 0 है तो इनका वैल्यू कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, आपका क्यू डैश जो क्यू था, जो पहले था वही आएंगे, नो चेंज, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 हो, 0 हो, 0 हो, 1 हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्यू डैश की वैल्यू जो थी वही रहेगी, ठीक है। तो नो चेंज। अगर क्लॉक 1 देता हूं और एस 1 देता हूं और ये 0 देता हूं, तो यहां क्या आ जाता है फिर, क्यू डैश 0 और ये 1, इसे कहते हैं सेट कंडीशन, ठीक है। अगर मैं इसको 1 रखूं, इसको भी 0 रखूं, इसको 0 रखूं, तो यही वैल्यू दोबारा आ जाती है, तो इसे हम कौन सी कंडीशन कहते हैं, नो चेंज कंडीशन। फिर मैंने इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, तो ये आता है 1, ये आता है 0, तो इसे कहते हैं हम रीसेट कंडीशन, ठीक है। और इसको 1 रखा और इन दोनों को 1-1 रखा, तो ये कंडीशन कौन सी आएगी, फॉरबिडन कंडीशन, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, मल्टी जो चॉइस क्वेश्चन आएगी आपके पेपर में, ठीक है, कि रीसेट कंडीशन में क्या होता है। तो रीसेट कंडीशन में क्या होता है, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, ठीक है। सेट कंडीशन में एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। फॉरबिडन कंडीशन में क्या होता है, एस की वैल्यू भी 1, आर की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो इसी कंडीशन के कारण, जो ये फॉरबिडन कंडीशन है, इसी कंडीशन के कारण हमने जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इन्वेंट किया है, फिर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इस कमजोरी को दूरी करने के लिए, या तो इसका ड्रॉबैक था जो फॉरबिडन वाला, इसको दूर करने के लिए फिर आया जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ठीक। तो ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या यूज किया, ये 2 नॉर गेट है, ठीक है, और गेट है, उसके आगे डॉट, ये गोला लगा हुआ है ना, तो ये क्या बन गया, नॉर गेट, ये एंड गेट है, ठीक है। और इसी क्लॉक के कारण, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब तक ये 1 नहीं होगा ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एक प्रकार का मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप।